देखिए, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले जरा बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज बाय आर स्क्वायर। ये होता है ना भाई। व्हाट इज आर? ये आपका सोर्स चार्ज जो है और जो टेस्ट चार्ज है उन दोनों के बीच की क्या है? डिस्टेंस। यार हाँ है ना, यही तो है आपका आर। यानी जो भी एक पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज होगा उसे बोलते क्या है? सोर्स चार्ज, जिसको पॉइंट चार्ज बोलते हो। पॉइंट चार्ज क्या है? कोई पूछे पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट पे रखे हुए चार्ज को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। ये फ्लो नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, ठीक है, पॉइंट पे रखा हुआ है, रेस्ट में, तो एक पॉइंट चार्ज है। उससे कुछ दूरी पे मान लो एक पॉइंट पी है, क्या है? पी। इस वाले पॉइंट पे क्या निकालिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए वहां क्या प्लेस करते हो? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज रख दिया है ना, टेस्ट चार्ज के नीचे नॉट लगता है, हमेशा याद रखना। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस उसे क्या बोलते हैं? आर। पहली बात तो ये सबको आता है, हाँ है ना भाई, आता है ना। तो एक काम करो, एक क्वेश्चन करो, आप लोग करोगे मैं करूं? क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है बेसिक सा, होमवर्क है वैसे तो ये आप लोग करना चाहिए, 3 मार्क्स का आया एग्जाम में। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन कहता है एक पॉइंट ए, ऊपर देखते रहे बेटा, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या है? बी। बता बेटा पॉइंट पे रखे हुए चार्ज को बोलते क्या है? यार थोड़ी एनर्जी, पॉइंट पे रखे हुए चार्ज को बोलते क्या है? तो यहां मान ले 10 माइक्रोकूलम है। कितना? 10 माइक्रोकूलम। ये माइक्रोकूलम क्या होता है? 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू, मैं बोल कितना? 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 की और -6 कूलम। तो एक बी पॉइंट पे चार्ज रखा जो कि नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम। यार हाँ है ना भाई। दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना? याद रखना सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा आगे, इससे बीच में एक पॉइंट है ओ, इससे मैंने कितना लिया? 12 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट लिया है पी। कितने दूरी? 12 सेंटीमीटर ले लिया, हाँ है ना। तो इसकी वजह से और एक पॉइंट पी है। कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी, वो निकाल के दिखानी है, तो निकाल के दिखाइए कितनी होगी, फटाफट जल्दी से फास्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी, निकाल के दिखाइए जल्दी से। तो क्या दे रखा है? क्वेश्चन दोबारा देखो भाई। ए पॉइंट पे क्या रखा है? चार्ज। क्या रखा है? यार बोलना पड़ेगा, क्या रखा है भाई? पहली बात तो ये, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली वहां क्या प्लेस करते हो? रखते हो, हाँ ना। चलिए क्वेश्चन क्या था कि आपको एक पॉइंट पी दे रखा है ना, इससे सीधे नीचे आओ और यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है? बी। बेटा बोलना पड़ेगा यहाँ पे क्या है? बी। बता ए पे कितना चार्ज है? यार बोल दिया अगर कितना चार्ज है भाई। यार मेरे को लगातार 2 बजे तक पढ़ाने, मेरी शर्ट भीग जाएगी, मैं मर जाऊंगा, थोड़ी देर पतला हो जाऊंगा, 10 किलो का बचूंगा। तो आज तुम लोग थोड़ा बोल लो, ठीक है, थोड़ा सा। बता ए पे कितना चार्ज है? मैं सोच रहा हूँ अपनी थोड़ी एनर्जी बचा लूँ, आप लोगों पे थोड़ी कम खर्च करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 10 माइक्रोकूलम। बता यहाँ पे कितना है? बहुत बढ़िया। ये पॉइंट बीच में क्या है? ओ। बोल हाँ है ना, मान लिया। ये बिल्कुल बीच का पॉइंट है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इट मींस क्या? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो ये ले लिया 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर, हाँ है ना। और पी वाले पॉइंट पे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहला स्टेप तो आंसर में बेटा मेगा ऊपर देखो, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालती है वहां पे क्या प्लेस करते हैं? रख दिया भाई टेस्ट चार्ज, हाँ है ना। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप आप डायरेक्शन देखनी, क्या देखनी है? बताइए चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है? पहले इसको इससे मिला दे, हाँ है ना। पहला काम तो ये होता है ना भाई, इसको इससे मिला दे, बोल हाँ है ना भाई। दूसरा स्टेप, इसको इससे मिला दे, मिला दिया, बोल हाँ है ना। बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? बता दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन? भाई ये पॉजिटिव और ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। बता ये इसको धक्का देगा या वो इसको धक्का देगा? ये उसको धक्का देगा इस तरफ, हाँ है ना भाई। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये क्या है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या आएगा? रिपल्शन, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो भैया कौन किसको धक्का देगा, ये या वो तो बहुत छोटा है, हमेशा ये छोटा होता है, ये इसको धक्का देगा। नहीं आया भाई, आता ही आता। तो इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन, तो जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ किसकी डायरेक्शन होती है? किसकी होती है यार? भाई जो फोर्स की डायरेक्शन हुआ किसकी डायरेक्शन होती है? बता फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ है या नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरफ होगी? उसी तरफ होगी। तो भैया सीधे बना देना, यहां से सीधे आएगा, इस तरफ निकलेगी, हाँ है ना भाई। तो इस तरफ क्या है? ई ए। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दिख रहा है नहीं दिख रहा? बताइए नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये क्या है? तो ये वाला चार्ज इसको खींचेगा या धक्का देगा? अट्रैक्शन होगा ना भाई दोनों के बीच में, हाँ है ना। तो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाला चार्ज कोशिश करता है इसको खींचने की, ये हमेशा छोटा, ये नहीं खींच पाएगा, याद रखना। तो ये वाला चार्ज जैसे खींचेगा तो फोर्स इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। यार नहीं आई तुम्हें आगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ। यार हाँ है ना भाई, इस तरफ होगी, क्या होगी? ई बी। यार नहीं आया। बता एक उस तरफ है एक इस तरफ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कौन बताएगा? कौन बताएगा? जब किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन में अमाउंट आ रहे थे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताता है? रिजल्टेंट आता है, हाँ है ना। तो भैया रिजल्टेंट कहाँ होगा? दोनों के बीच में। कहाँ होगा? दोनों के, यहाँ टेक्सचर रख लेते हैं, दोनों के बीच में कुछ इस तरफ
यही तो रिजल्टेंट आया यार, हाँ है ना भाई। एक इस तरफ एक उस तरफ, तो बीच में क्या होगा, रिजल्टेंट नहीं आया भाई। बता ये एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा। कितना मान लेते हैं, ये एंगल कितना मान लेता हूं, थीटा, हाँ है ना। सारे बच्चों होता होगा ये थीटा है तो ये कितना होगा यार, ये थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, और ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये आता ही नहीं आता भाई। ये कभी बचपन में सीखा था, दो पैरेलल लाइन ऐसे काटेंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, कभी सीखा होगा। ऐसे जेड एंगल भी सीखे होंगे, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, हाँ है ना भाई। कभी बचपन में सीखा होगा शायद, बट कोई नहीं, आज भी सीख लो। ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो होता है जिसके साथ में थीटा होता है सब बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं बेस, हाँ है ना। साइड में डायग्राम देख तेरे को फील नहीं आएगा, ये पी पॉइंट है, क्या पॉइंट है, पी। इससे आगे लाइन बना, यहाँ पे डॉटेड बना, बोल हाँ है ना भाई, ये वाला पॉइंट। बता यहाँ पे एंगल ऐसी लाइन जा रही है, इसका नाम क्या है, ई है। क्या नाम है यार, बीच में ऐसे आ रही है ई है, और इधर जो आ रही है उसका नाम क्या है यार, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बता ये एंगल कितने डिग्री का है, ये कितना है, तो बता ई है कि इधर कंपोनेंट कितना होगा, बोल। बहुत बढ़िया, ई है यार, तुम्हें नहीं आता पता है, ई है cos थीटा। बता इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, ई बी cos थीटा। यार नहीं आया, तो यार इसके कंपोनेंट ब्रेक करो, एक तो इधर होगा एक इधर होगा, इधर क्या होगा परपेंडिकुलर वाला, हाँ है ना भाई, इधर क्या होगा बेस वाला, तो इधर कौन सा होगा, ई ए cos थीटा, और इसका इधर क्या होगा, ई बी cos थीटा। हमेशा आता है सारे बच्चों को। बता टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेगा, बोल भाई। दोनों के डायरेक्शन सेम है, अलग है, तो बता ई की वैल्यू कितनी आने वाली है, ई ए cos थीटा प्लस में ई बी cos थीटा, हाँ है ना भाई। नहीं आया भाई, ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखेगा, ई ए cos थीटा, और इधर क्या लिखेगा, ई बी cos थीटा। यार हाँ है ना भाई, तो ऐसा बना लेगा। बता अगर तेरे को ई निकालना है तो क्या क्या पता होना चाहिए, cos थीटा पता होना चाहिए एक तो, ई बी और ये पता होना चाहिए। बता ई बी और ये अलग अलग है, सेम है, सेम क्या है, सेम। क्यों भाई, बता ये कितना है 5, कितना है, ये कितना है 12, तो ये कितना आएगा 13। यार हाँ है ना भाई, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना आएगा भाई, कितना आएगा यार भाई, ये कितना था यार, ये कितना था, कौन सी थ्योरम लगाई, बहुत बढ़िया आती है। कितना आया 13, कितना आया 13। बता ये चार्ज कितना है, सोच ले कितना है भाई, 10 है ना, माइक्रोकूलम में बोली कितना है 10, कितना है, ये 10 है, और ये भी कितना है 10 ही लेगा ना, नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं, पता है तुम्हें, ये भी 10 है। बता चार्ज सेम है अलग है, सेम। बता चार्ज से लेके टेस्ट चार्ज तक की डिस्टेंस अलग है, सेम है दोनों की, तो यार चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, अमाउंट भी क्या होगा, तो यानी ई ए इज इक्वल टू में ई बी होगा ही नहीं होगा। यार हाँ है ना भाई, पहले तो इतना लपेट, डायग्राम तो आता है तुम्हें, लास्ट क्लास में खूब बना हुआ है, हाँ है ना, लपेटो इसे यार, डायग्राम को लपेटो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या गुड, आगे बढ़ो दें। अरे बस बेटा, मेरी तो आदत है, कल पता लगा तो ट्यूशन पढ़ने आ रहा, गले से आवाज ही नहीं निकल रही, ठीक है, अपना भी देख ली थोड़ा। यार देख, मेरे को भरोसा है तेरे को नहीं आया, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। फिर ले ले, यहाँ ए था, यहाँ क्या था बी, अब मैं डायग्राम नहीं समझाऊंगा, बनाऊंगा सिर्फ। ये क्या है 10 माइक्रोकूलम, ये भी कितना है -10 माइक्रोकूलम। हाँ बीच में पॉइंट पी था, बल हाँ है ना, इसको इससे मिलाया था, इसको इससे मिलाया था, बोल हाँ है ना भाई। ये कितना था बीच में 5 सेंटीमीटर, कितना था भाई 5, और ये कितना था 12 सेंटीमीटर। तो भैया ये बता, एक डायरेक्शन इस तरफ आई थी, एक डायरेक्शन नीचे आई थी, हाँ है ना भाई, एक इस तरफ आई थी, ये एंगल कितना था थीटा, ये कितना है थीटा, तो इधर कितना आया था ई दैट इज इक्वल टू, बोल कितना आया था ई ए cos थीटा प्लस में ई बी cos थीटा। यार हाँ है ना भाई, चल बहुत बढ़िया मान लिया। तो यानी अगर तेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी ये निकालना और ये निकालना, दोनों को ऐड कर देना है तभी तो आएगी। तो बता ई की इक्वेशन क्या है, ई दैट इज इक्वल टू में ई ए, बोल आगे क्या लिखा है cos थीटा प्लस में क्या लिखा है ई बी cos थीटा, बोल हाँ है ना। आप ध्यान से सोचियो, ई ए और ई बी निकालने आंसर आ गया, यार हाँ है ना। पर बता ये 5 है और ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, ये कितना आएगा 13 सेंटीमीटर, हाँ है ना। जिसको नहीं आती वो लगाना सीख ले। पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, ऊपर क्या होता है भाई अंडर रूट। यार हाँ है ना भाई, ये क्या है परपेंडिकुलर कितना है 12, कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना आएगा 169, कितना आएगा, और 169 का कितना होता है 13 सेंटीमीटर एच आ गया। यार हाँ है ना भाई, बेसिक चीज। चलो मान लिया, ई ए और ई बी निकालो, तो आओ निकालते हैं बेटा। ई ए निकालते, क्या निकालते हैं बोल बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पे चार्ज कितना है, ए पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, कितना है तो रख दें 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 की पावर -6, बोल हाँ है ना। यार हाँ है ना भाई, डिवाइड में आर, क्या लिखा है आर होता है, आर स्क्वायर होता है ना आपका, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई ये 13, तो बेटा 13 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करियो 10 की पावर -2। यार हाँ है ना भाई, 13 सेंटीमीटर मीटर में करेगा 10 की पावर -2। बताओ ऊपर क्या है स्क्वायर है, सॉल्व कर। ई ए इज इक्वल टू में बता ये वैल्यू कितनी है 9 × 10 की पावर 9, यानी इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9। पीछे क्या लिखा है
10 लिखा है, पीछे क्या है 10 की और माइनस 6, डिवाइड में कितना आएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, बता 10 की और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 10 की और माइनस 4, कई बच्चे प्लस लिख देते हैं, होते हैं महारथी बच्चे, कहते माइनस माइनस प्लस, अरे -2 का 2 से करना है कितना आएगा -4 ही तो आएगा भाई, हाँ है ना भाई, तो -4 इतना आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज मान ली ये कुछ आ गया, ये कुछ, तो ई ए इज इक्वल टू कुछ आ गया, कुछ कुछ आ गया, कुछ भाई ऐसे लिखते हैं कुछ आ गया क्या, ठीक है कुछ आ गया। बता ई बी कितना आएगा, ई बी सेम आएगा अलग आएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी क्या है सेम है, तो यानी मैं सीधे लिख सकता ई ए इज इक्वल टू ई बी है यार, हाँ है ना, मैं क्यों करूंगा इतना लंबा, नहीं आया भाई, ई ए दैट इज इक्वल टू क्या है ई बी, तो आराम से बताया नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, ई ए की जगह ई बी लिख सकता हूं और ई बी की जगह क्या लिख सकता हूं ई ए, तो यानी मेरा सीधे सीधे बन गया ना, बोल क्या पहला क्या है ई ए, क्या है ई ए कॉस थीटा, दूसरा क्या बनेगा बोल ई बी की जगह ई ए रख दे, ई बी की जगह लिख दें ई ए, बोल क्या बनेगा ई ए कॉस थीटा, ये भी सेम ये भी सेम, बोल कितने हो गया 2 ई ए कॉस थीटा, बोल हाँ है ना भाई, ये क्या हो गया ई, क्या हो गया ई, बता ई ए निकाल लेगा यार, हाँ है ना, बता कॉस थीटा तेरे को पता है क्या ना, बहुत बढ़िया, पी अपॉन एच नहीं बी अपॉन एच होता है, क्या होता है बी अपॉन में एच, बता बेस कितना है बेटा, कई बच्चे तो ट्रायंगल ही सोच रहे हैं लेना कौन सा ये वाला, हाँ है ना भाई, ये देख ले यहाँ पे छोटा सा डाले वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा, बता ये थीटा है, सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होता है बेस, बता बेस कितना है 5, तो भैया 5 लिख दे, एच कितना है 13 लिख दे, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो क्या बचेगा बोल बेटा 5/13, तो इसकी जगह 5/13 लिख देगा, मैंने सिर्फ हिंट दिया ऐसे कर लियो, पता लग गया, लपेट डाल मतलब लास्ट क्लास में 12-13 न्यूमेरिकल कराए, इसलिए प्रॉपर कराने की जरूरत नहीं है, इसे लपेटो इसे, यस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखो भाई, व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, व्हेन द two equal and opposite charges are separated by the small distance, are separated by the small distance is called electric dipole, is called electric dipole। असली में इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, पर केमिस्ट्री में थोड़ा अलग तरीके बिहेवियर करता है, कभी NaCl पढ़ा है, कभी तो सुना होगा Na पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, Cl पे क्या होता है नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन लेता है यार, हाँ है ना, HCl का भी सुना है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है नेगेटिव, वो देगा तो ये लेगा, यही तो होता है। H2SO4 सुना है, तो ये देगा वो क्या करेगा लेगा, देना लेना चलता रहता है। एक चार्ज नेगेटिव, एक चार्ज क्या है नेगेटिव, इस वाले पॉइंट पे रखा है, एक चार्ज क्या है पॉजिटिव, इस वाले पॉइंट पे रखा है बी, इनके बीच की डिस्टेंस, माना आपके 12th क्लास के हिसाब से बुक की जो एनसीईआरटी कहती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, कितनी है 2 है बेटा, कितनी बोला मैंने 2 है, कितनी है 2 है, बीच में सेंटर कहीं तो होगा, ओ मान लिया, क्या मान लिया ओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 है, कितनी है, यानी दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अपोजिट है सेम है यार, बोलना पड़ेगा अपोजिट है सेम है भाई, बता दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अलग है, यानी दो ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, अब बीच में सेपरेट हो बाय द सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस पे, वो स्मॉल डिस्टेंस अलग अलग तरीके से हो सकती है, पर 12th क्लास में कितनी दिखाई गई है हर बुक में 2a, तो आपको 2a लेके चलनी है, बिकॉज इट्स अ सिग्निफिकेंट फिगर, इस तरीके से बोलते हैं। तो बता 2a के बीच की डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है 2a, बता दोबारा बोल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है यार, दो ये नेगेटिव और वो क्या है, तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले पर अपोजिट नेचर के चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, यार तुम्हें नहीं आया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, पढ़ बेटा दोबारा क्या लिखा, व्हेन द टू इक्वल, व्हेन द टू, बता दोनों इक्वल होने चाहिए अनइक्वल होने चाहिए, बता ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए, ये 10 है तो ये कितना होना चाहिए, बता दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक नेगेटिव तो दूसरा क्या, आर सेपरेटेड बाय कितनी डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, पर अकॉर्डिंग टू 12th क्लास कितनी लोगे 2a, खत्म कहानी, इसे क्या बोलते हैं, इस तरीके कहीं भी दिखेगा उसे क्या बोलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्ज, कितने चार्ज भाई, बता पहले का मैग्नीट्यूड कितना, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना, इसकी डायरेक्शन क्या, इसकी डायरेक्शन कुछ है, डायरेक्शन होती है डाइपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या होती है, कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, आंसर लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसकी उल्टी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिजिक्स में कहां लाइन करी गई है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और केमिस्ट्री में कहां पॉजिटिव से नेगेटिव, याद रखना जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पढ़ लोगे। तो अगर इसमें क्वेश्चन भी आया था एक बार एग्जाम, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, आंसर ये था द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और केमिस्ट्री में क्या लेते हैं पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम भी होता है एक वर्ड, वो भी एक बार एग्जाम में आ रखा है,
तो सब पढ़ा देंगे, पहले दोबारा बोल दो भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, क्योंकि इसी से डेरिवेशन होनी है भाई, बेसिक्स है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे इससे ज्यादा। बताए इस वाले पॉइंट पे एक चार्ज रखा है, बोल क्या है, नेगेटिव क्यू, क्या है, और बी वाले पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है, पॉजिटिव क्यू। कितनी डिस्टेंस है बीच में दोनों में, कितनी डिस्टेंस है, इसे बोलते क्या है, खत्म कहानी यार, क्या बोलते हैं अरे, तो नीचे बनना ना बेटा, हो गए। अच्छा इसके आगे लिखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, फास्ट नोट डाउन करिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखो बेटा क्वेश्चन डाल के, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, नीचे क्वेश्चन डाल दो एक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम में आया हुआ है, 1 मार्क्स में आया था, एक बार ये भी लिख लेना, 1 मार्क्स में आया हुआ है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, the direction of the electric dipole is taken from negative to positive. The direction of the electric dipole is taken from negative to positive. असली में प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ोगे तो और डिटेल में समझ जाओगे, ठीक है। टेकन फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, नहीं आया यार। एक और हेडिंग लिखो, हेडिंग क्या है, ऐसे छोटा सा नोट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम लिखो बेटा, बेटा हाँ स्टार डालो, देखो ऊपर लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय पी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ऊपर देख लें पी, मोमेंटम तो जानते हो पी से डिनोट होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। क्या होता है लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इज द प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द, क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, it is a product of the either charge and the length of the electric dipole. It is a product of the either charge and the length of the electric dipole. कभी कभार ऐसे भी बोल देता हूं मैं इसे, it is a product of the ideal charge, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आइदर चार्ज बोला ना, मुंह से निकल गया, कई बार मैं आइडियल चार्ज भी बोलता हूं, ठीक है। आइडियल चार्ज क्या होता है, एक बार एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द आइडियल डाइपोल, व्हाट इज आइडियल, आंसर देखना बहुत कठिन हो जाता है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल, खत्म। क्या बोला, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल व्हेन द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज मैक्सिमम एंड द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज मिनिमम। लिख लो यार, तुम क्वेश्चन बना के लिखो, व्हाट इज आइडियल डाइपोल, करो वेट, अभी लिखवाया क्या मैंने, पहले इस नोट को कंप्लीट करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या लिखवाया जरा बताओगे, इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज अ ऑफ आइदर चार्ज, भाई आप पे कितने चार्ज थे अभी डाइपोल में, 2 या 1 यार, 2 या 1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था अलग था, तो यानी इसलिए आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज पिक करो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, भाई कितनी होती है यार, कितनी लेंथ होती है यार, तो बेटा मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइदर चार्ज, तो भैया एक चार्ज ले लिया, क्यू ले लिया, बोल हाँ है ना भाई, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं लेना, पता ही हाँ है ना, पॉजिटिव नहीं लेना, बस मैग्नीट्यूड लेना, क्या लेना है भाई, कितना है क्यू, कितना है क्यू, तो इसलिए आइदर चार्ज कोई पिक करो, क्यू, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही था। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, भाई कितना है 2a, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं भाई, गला बोलोगे तो ही आएगी फिजिक्स, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द क्या, आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं भाई। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, हाँ है ना, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू, लिखवा दी, हाँ है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या करोगे, डायरेक्शन पूछे क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन पूछे नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों सीन चेंज है। ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नीचे लिख भी लियो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे लिख लियो। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो यूनिट भी होगी, यूनिट तो वैसे भी होगी, यूनिट बता दूंगा क्या होगी, फटाफट लिखो, जल्दी लिखे बेटा, फॉर्मूला लिखे, स्टेटमेंट के नीचे 2 पॉइंट लिखे जल्दी से। यूनिट क्या होगी बता सकते हो कोई, कूलम मीटर, एक्सीलेंट, कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है और 2 एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या है, कूलम मीटर। लपेट ले इसे बेटा, याद रखियो बीच में माइनस नहीं है, चल मैं बताऊंगा भी नहीं, ऊपर देख ले बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम बताओगे, इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज अ, भाई किस चीज का प्रोडक्ट यार, आइडियल चार्ज और लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक, यार आगे नहीं आ गया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, लिखो व्हाट इज द, क्या बोला था मैंने क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल डाइपोल, लिखे हैं आइडियल डाइपोल क्या होता है,
What is the ideal dipole? The electric dipole is called ideal dipole. What is the ideal dipole? The electric dipole is called ideal dipole. The electric dipole is called ideal dipole. बेटा क्वेश्चन कहाँ लिखा है तूने? अच्छा लिखा है, क्वेश्चन मार्क डालो, क्या हो गया? द इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या लिखवाया मैंने? द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड ideal dipole when the value of the charge is maximum, when the value of the charge is maximum, when the value of the charge is maximum and the distance of the charge is minimum, when the value of the charge is maximum, the distance of the charge is minimum.